जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई भी नौकरी या पेशा चुन तो लेते हैं, मगर धीरे धीरे उसमें हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है, मन नहीं लगता, जिसका असर हमारे काम पर तो पड़ता ही है, साथ ही हमारे दिमाग और हेल्थ पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ऐसी चिंता से घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होने लगता है। घर का काम करते वक्त ऑफिस की चिंता और ऑफिस का काम करते वक्त घर की चिंता, ये हमारे जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त बनाकर रख देता है और हम खुश तो रह ही नहीं पाते, सारे दिन चिंता में डूबे रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। इसी विषय पर एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। दो लड़के थे, दोनों ही मजदूरी करते थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक लड़का बहुत ही खुश मिजाज था और दूसरा लड़का हर वक्त दुखी और चिंता में डूबा रहता था। एक दिन दुखी लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम हर वक्त इतने खुश कैसे रह लेते हो? तुम कितना खुश होकर काम करते हो, जबकि मेरा काम में मन ही नहीं लगता। तब उसके दोस्त ने कहा, सुनो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक बड़ा सा पत्थर देता हूँ, आज तुम पूरे दिन उस पत्थर को उठाए रखना। तो उसका दोस्त बोला, ये कौन सा कठिन काम है, दिन भर बोझा ढोने का काम ही तो करते हैं, एक पत्थर को उठाए रखने में क्या परेशानी है। ऐसा बोलकर उसने पत्थर हाथ में उठा लिया। थोड़ी देर बीत जाने पर उसके हाथ दुखने लगे। जब काफी वक्त बीत गया तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि अब मैं इस भार को और उठाए नहीं रह सकता, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर उसने पत्थर नीचे रख दिया। तब उसका दोस्त बोला, अब समझे कुछ, यही था तुम्हारे दुख का कारण। तुम पूरे दिन दुख और चिंता के भार को उठाए रखते हो, जिसके बोझ से तुम्हारा दिमाग थका और दुखी रहता है। लेकिन मैं हर वक्त जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं, जिससे कि मेरा परिवार खूब सुखी रहे, इसी प्रयास में लगा रहता हूँ और एक बेहतर जीवन की परिकल्पना से ही मेरे रग रग में उत्साह और खुशी भर जाती है और मैं अपने काम को खुश होकर करता हूँ। इससे मैं हमेशा खुश भी रहता हूँ। अब दोस्तों, कर्म बंधन से बंधे होने के कारण हमें काम तो करना ही पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। अब हाँ, ये है कि कभी कभी मजबूरी में हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते, लेकिन फिर भी वो काम हमें करने पड़ते हैं। अब चाहे रो के करें या हंस के करें, हमें काम करना ही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क तब पड़ता है जब हम अपने काम में दिलचस्पी लेने लगते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ काम को करने लगते हैं। खुश होकर काम करेंगे तो हमारा काम बोझ के समान नहीं लगेगा, हल्का लगेगा और एंजॉय करते हुए काम करने से दिमाग में भी सकारात्मक विचार लगातार आते रहेंगे, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत, किसी भी काम को अगर हम बेमन से करेंगे तो इसका सिर्फ गलत असर ही होगा। जो काम हम कर रहे हैं वो भी सही नहीं होगा और हमारा दिमाग भी थका रहेगा, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। अब हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, क्या करूं, इसका क्या कारण है। तो मैंने पूछा कि रात को देर तक जागते रहते हो क्या? तो जवाब मिला कि नहीं, सो तो जल्दी जाते हैं, मगर दरअसल क्या है कि मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ। वहाँ ऑफिस का माहौल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उसी की चिंता में मुझे रात भर नींद नहीं आती। तो मैंने बोला, बाबा, राजा महाराजा भी रात को सोते वक्त अपने मुकुट और ताज को उतार कर रख दिया करते थे, तो तुम चिंता के ताज को पहनकर क्यों सोते हो? हटाओ उसे। अब कल क्या करना है, कैसे करना है, इंटरेस्टिंग क्या करना है, क्रिएटिव क्या करना है, ये सब सोचो, जिससे अगले दिन के प्रति एक एक्साइटमेंट हो और अच्छी नींद आए। चिंता और सोच दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चिंता चिता के समान है और सोच आपके विचारों को एक नया आयाम देते हैं। किसी भी चीज को या अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, ऐसी सोच से जीवन में हल्कापन महसूस होता है। तो हटाओ चिंता के काले बादलों को, आंख के नीचे के धब्बे अपने आप चले जाएंगे।
ये जीवन पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अगले ही पल क्या होने वाला है हम नहीं जानते। तो हर वक्त बुरी बातों की आशंका हमारे जीवन को बेरंग बना देती है, बोझिल बना देती है। इसलिए जो भी काम करें खूब मन लगाकर करें, खुश होकर करें, क्योंकि मन खुश रहेगा तो आपके आसपास का वातावरण भी खुद ब खुद खुशनुमा रहेगा। वैसे भी आजकल पॉजिटिव एनर्जी की बहुत कमी है, तो लोग भी ऐसे लोगों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं जो जिंदा दिल हों। तो ये थे मेरे सुझाव। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।